और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिरकार कब इस देश से तुष्टीकरण की समाप्ति होगी? कब? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। ना आज बात वंदे मातरम की है और ना उसकी। जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक इस देश के नागरिक का है। आप मुझे बताइए, आजादी से पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात इस देश के, और मैं बता रहा हूं अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूं, मुसलमानों के दिमाग में डालने की कोशिश की कि वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ है, वंदे मातरम देश की, भारत को नमन करता है। लेकिन यह बात डाल दी गई और उस बात को माना तब किसने? कांग्रेस पार्टी ने। ना कांग्रेस पार्टी तब सही थी थ्री विंडो गरिमा जी, ना कांग्रेस पार्टी तब सही थी, ना कांग्रेस पार्टी आज सही है। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक इस देश के नागरिक का है, तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बाबा कैसे गलत है? वेयर इज बाबा रॉन्ग? बाबा सिर्फ यह कह रहा है कि इस देश जो लोग घुसपैठ करके आए हैं उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे इस देश का नागरिक नहीं माना जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। बात सिर्फ उतनी है, बात सिर्फ सही और गलत की है। न वंदे मातरम तब मुसलमानों के खिलाफ था, न आज है, न कल होगा। और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे वो कोई भी देश, किसी भी प्रदेश के, और मैं तो कहता हूं हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा कि बाहर के आदमी को सिर्फ आपने इसलिए अपना मानने की कोशिश की या कई वर्षों तक माना क्योंकि वो आपको वोट देता था। जैसे जिन्ना ने और उनके सोच के वंशज कह रहा हूं, वंदे मातरम को यह बोला कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। ना वंदे मातरम मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन किसी के खिलाफ नहीं है साहब। सिर्फ जिन्ना ने अपने वोट बैंक के लिए और जिन्ना की सोच के वंशज, उन्होंने जो जिन्ना की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने उसको कटेल करके रखा, उन्होंने उसको यह बता के रखा। और कांग्रेस पार्टी ने एक ही साल के अंदर काट छाट करके 3 पैराग्राफ हटा के बोला नहीं, अब ये एंटी मुस्लिम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर देवी देवताओं का नाम नहीं है। लेकिन क्या आज ये सो कॉल्ड जो जिन्ना की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं करते हैं क्या? बोलते हैं नहीं, क्योंकि वंदे मातरम न तब न अब मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। जिस तरह से तब जिन्ना ने और उसकी सोच के लोगों ने सिर्फ यह देखा कि मुसलमानों को इकट्ठा कैसे करना है, मुसलमानों को अपनी तरफ कैसे खींचना है, मुसलमानों का वोट कैसे खींचना है, बिल्कुल वैसे वो ही सोच आज उन नेताओं की है। चाहे वो राहुल गांधी हो और अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि वो किस राह पे चल रहे हैं, किस राह पे बढ़ रहे हैं। जी, अगर वो घुसपैठियों का साथ देना चाहते हैं सिर्फ हिंदू तुष्टीकरण के नाम पे, अगर अखिलेश यादव, क्योंकि राहुल गांधी का तो साफ है, उन्हें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, उन्हें भारत से कोई मतलब नहीं, अगला अपनी पे चालाकी बना रहा है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं। गर्मा जी रॉन्ग विजुअल्स में वैसे मैं बंधा, लेकिन राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को ने कांग्रेस को कहां ला दिया है? एआईएमआईएम के बराबर में बिहार के इलेक्शन में। क्यों? सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं वो सोच वही जिन्ना वाली सोच है जिसने वंदे मातरम को गलत ठहराया, जिसने वंदे मातरम को एंटी मुस्लिम ठहराया, जिसने यह कहा कि वंदे मातरम मुसलमान नहीं गा सकते। यह बात को टप 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 करके इम्बेड कर दिया, इतना इम्बेड कर दिया कि भैया सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बुलवाना बंद कर दिया गया वंदे मातरम।
तो पूरी एक नहीं 2 पीढ़ियां निकल गई, उन्होंने वंदे मातरम बोला नहीं, बोला नहीं। अभी चैलेंज होता है, अगर कोई अभी बीजेपी वाला बोलेगा वंदे मातरम तो कुछ नहीं पता, विपक्षी वाले बोले ये बताओ वंदे मातरम बोल के दिखाओ, मुझे तो पढ़ के बोलना पड़ेगा, मेरे को कोई डाउट नहीं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं। रियलिटी है, ना प्राइवेट स्कूलों में ना सरकारी स्कूलों में, जिनको अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं, डर के मारे, क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल में ऐसा बना दिया कि वंदे मातरम बोल रहे हो तो एंटी मुस्लिम हो। वंदे मातरम यानी एक्सट्रीम राइट, जो अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर तुम घुसपैठियों के खिलाफ हो तो तुम एंटी मुस्लिम हो। मुझे बताइए, घुसपैठियों की खिलाफत करना मुसलमानों की खिलाफत कैसे हो सकती है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सोच एक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के बारे में सोचिए। बाबा सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस देश के हर एक टुकड़े टुकड़े पर, इस देश के हर एक आने पर, हर एक पैसे पर, हर एक रुपए पर, हर एक चीज पर इस देश के नागरिकों का हक है, घुसपैठियों का नहीं। क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया इसमें? नहीं। लेकिन विपक्ष, जैसे वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, वैसे ही बात घुसपैठियों की हो रही है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे सिर्फ एक बात कह रहे हैं, सिर्फ एक बात, कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे है मुसलमानों के खिलाफ दर्शकों? कैसे है, पूछ रहा हूं मैं। इसलिए मैं कहता हूं, ये जिन्ना की सोच को आगे जितना भी ये विपक्षी दल बढ़ाएंगे, मुसलमान इनके साथ नहीं आने वाला है। मुसलमान को समझ आ रहा है, भैया आखिरकार मुझे बात बताओ, आप खान हो या कपूर, घर में बिजली चाहिए? आप खान हो या कपूर, अपने घर तक सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, चाहिए ना? सबको चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, अंसार रजा को चाहिए, अजय आलोक को चाहिए, रत्नाकर त्रिपाठी को चाहिए, सबको विकास चाहिए। लेकिन इनको सिर्फ वोट चाहिए। जैसे आजादी से पहले जिन्ना को हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करना था, लोगों को इकट्ठा करना था, और उसमें सक्सेसफुल हुआ। लेकिन क्या आज इतने सालों बाद एक बार फिर वही जिन्ना वाली सोच सक्सेसफुल हो जाएगी? बात सिर्फ इतनी है, ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद डिबेट करते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है इस समय। द स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था, उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है, और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गीत पर सदन में आज पूरे दिन सियासी सुरताल सजे। सत्ता पक्ष की सारंगी से कांग्रेस और नेहरू पर तुष्टीकरण वाली धुन निकली, तो विपक्ष के सारे गामापा में नेहरू का बचाव और मौजूदा सरकार पर राजनीतिक प्रहार था। और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। 10 घंटे लंबी चर्चा की शुरुआत खुद पीएम मोदी ने की। पहले वंदे मातरम की अहमियत पर प्रकाश डाला, उसके बाद मुस्लिम लीग की विभाजनकारी चाल और उसके समर्थन में नेहरू के सियासी ताल पर जमकर हमला बोला। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। एक तरफ पीएम मोदी एक एक कर नेहरू के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नेता विपक्ष की कुर्सी खाली थी। राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे, बाहर अपने सांसदों के साथ धूप सेकते जरूर दिखे। प्रियंका कुछ देर बाद ही सही सदन में पहुंची और इस मुद्दे पर बहस की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसलिए आज इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? मुस्लिम लीग ने जब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने सत्ता और तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, तो कांग्रेस इसे देश के नायकों और क्रांतिकारियों का अपमान बता रही है।
बंगाल चुनाव से ठीक पहले वंदे मातरम के मुद्दे ने दिल्ली से कोलकाता तक के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। तुष्टीकरण वाली राजनीति पर बीजेपी का हमला जारी है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज घुसपैठियों को लेकर ऑपरेशन क्लीन का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या तुष्टीकरण वाली राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है? क्या नेहरू ने सिंहासन के लिए मुस्लिम लीग से समझौता किया, जिससे विभाजन की नींव रखी गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नेहरू का फैसला कांग्रेस के लिए बोझ बन गया है? पूछता है भारत।